सबसे पहले नियम करोली बाबा को चरण स्पर्श। दोस्तों, नियम करोली बाबा का वीडियो मैं पहले एपिसोड में दिखा चुका हूं। आप लोगों ने उस वीडियो में काफी प्यार दिया। इसके लिए आप सभी को श्याम चौहान धन्यवाद देता है। दोस्तों, आज मैं नियम करोली बाबा के चमत्कारों के विषय में बताऊंगा। वैसे तो नियम करोली बाबा एक नहीं, कई एक चमत्कार कर चुके हैं। सभी चमत्कारों को एक ही वीडियो में दिखाने से वीडियो लंबी हो जाएगी। भारत में कई ऐसे पावन तीर्थ हैं जहां पर श्रद्धा एवं भक्ति के साथ जाने मात्र से व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। ऐसा ही एक पावन तीर्थ देवभूमि उत्तराखंड की वादियों में है, जिसे लोग कैंची धाम के नाम से जानते हैं। कैंची धाम के बाबा नीम करोली की ख्याति विश्व भर में है। बाबा के भक्तों का मानना है कि बाबा हनुमान जी के अवतार थे। नैनीताल से लगभग 65 किलोमीटर दूर कैंची धाम को लेकर मान्यता है कि यहां आने वाला व्यक्ति कभी भी खाली हाथ वापस नहीं लौटता। यहां पर मांगी गई मन्नत पूर्णतया फलदायी होती है। यही कारण है कि देश विदेश से हजारों लोग यहां नीम करोली बाबा का आशीर्वाद लेने आते हैं। श्री हनुमान जी के अवतार माने जाने वाले बाबा के इस पावन धाम पर पूरे साल श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता है। लेकिन हर साल 15 जून को यहां पर एक विशाल मेले व भंडारे का आयोजन होता है। यहां इस दिन इस पावन धाम में स्थापना दिवस मनाया जाता है। बाबा नीम करोली ने इस आश्रम की स्थापना 1964 में की थी। मान्यता है कि बाबा नीम करोली को हनुमान जी की उपासना से अनेक चमत्कारिक सिद्धियां प्राप्त थीं। लोग उन्हें हनुमान जी का अवतार भी मानते हैं। हालांकि वह आडंबरों से दूर रहते थे। न तो उनके माथे पर तिलक होता था और न ही गले में कंठी माला। एक आम आदमी की तरह जीवन जीने वाले बाबा अपना पैर किसी को नहीं छूने देते थे। यदि कोई छूने की कोशिश करता तो वह उसे श्री हनुमान जी के पैर छूने को कहते थे। बाबा के भक्तों में एक आम आदमी से लेकर अरबपति खरबपति तक शामिल हैं। हॉलीवुड अभिनेत्री जूलिया रॉबर्ट्स, एप्पल के फाउंडर स्टीव जॉब्स और फेसबुक के संस्थापक मार्क जुकरबर्ग जैसी बड़ी विदेशी हस्तियां बाबा के भक्त हैं। बाबा ने अनेकों चमत्कार किए हैं। उनमें से एक आर्मी जवान की कहानी सुनाता हूं। बाबा नीम करोली के आशीर्वाद से उस जवान की बच गया। बाबा के कई भक्तों में एक बुजुर्ग दंपति भी थे, जो कि उत्तर प्रदेश के फतेहगढ़ में रहते थे। बाबा के चमत्कारी कंबल की यह घटना 1943 से जुड़ी है। एक दिन बाबा अचानक बुजुर्ग दंपति के घर पर पहुंच गए। इसके बाद बाबा ने कहा कि वह रात में यहीं रुकेंगे। बाबा की बात सुनकर बुजुर्ग दंपति भक्त को बहुत खुशी हुई। लेकिन बुजुर्ग दंपति गरीब थे और वे सोचने लगे कि अगर बाबा रुके तो सत्कार और सेवा के लिए उनके पास कुछ नहीं है। दंपति के पास उस समय जो कुछ भी पर्याप्त था, उन्होंने उस समय बाबा को दिया और उनका सत्कार किया। भोजन के बाद उन्होंने बाबा को सोने के लिए एक चारपाई और ओढ़ने के लिए कंबल दी, जिसे ओढ़कर बाबा सो गए। इसके बाद बुजुर्ग दंपत्ति भी बाबा के चारपाई के पास ही सो गए। बाबा कंबल ओढ़कर सो रहे थे और ऐसे कराह रहे थे जैसे उन्हें कोई मार रहा है। दंपति सोचने लगे कि बाबा को आखिर क्या हो गया। जैसे तैसे रात बीती और सुबह हो गई। बाबा ने सुबह चादर लपेटकर बुजुर्ग दंपति को दे दी और कहा कि इसे गंगा में प्रवाहित कर देना, लेकिन इसे खोलकर नहीं देखना, वरना मुसीबत में फंस सकते हो। बाबा ने यह भी कहा कि आप चिंता न करें, आपका बेटा महीने भर के भीतर लौट आएगा। दंपति भी बाबा की कही बातों का पालन करते चादर को गंगा में प्रवाहित करने के लिए ले जा रहे थे। चादर लेकर जाते समय दंपति को ऐसा महसूस किया हुआ कि चादर में कुछ लोहे जैसा सामान है, लेकिन बाबा ने तो खाली चादर दी थी। बाबा ने चादर खोलने को मना किया था, इसलिए दंपति ने बिना उसे खोले वैसे ही नदी में प्रवाहित कर दिया। बाबा के कहे अनुसार 1 महीने बाद बुजुर्ग दंपति का बेटा भी बर्मा फ्रंट से घर लौट आया। यह दंपति का इकलौता बेटा था, जो कि ब्रिटिश फौज में सैनिक था और दूसरे विश्व युद्ध के समय बर्मा फ्रंट पर तैनात था। बेटे को घर पर देख बुजुर्ग दंपति की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। लेकिन बेटे ने अपने माता पिता को ऐसी घटना के बारे में बताया जिसे सुनकर वो हैरान रह गए। बेटे ने कहा कि लगभग महीने भर पहले एक दिन वह दुश्मन फौजों के बीच घिर गया और रात भर गोलीबारी होती रही। इस युद्ध में उसके सारे साथी भी मारे गए, लेकिन वह अकेला बच गया।
बेटे ने कहा कि मैं कैसे बच गया यह मुझे भी मालूम नहीं। उसने कहा कि उस पर खूब गोलीबारी हुई, लेकिन एक भी गोली उसे नहीं लगी। रात भर वह जापानी दुश्मनों के बीच लड़ता रहा और जीवित बच गया। इसके बाद सुबह ब्रिटिश फौज की ओर टुकड़ी आई। दरअसल यह वही रात थी जिस रात नीम करोली बाबा बुजुर्ग दंपति के घर आए और रुके थे। बुजुर्ग दंपति की आंखें भर आई कि उनका बेटा सकुशल घर वापस आ गया। साथ ही दंपति बाबा के चमत्कार को भी समझ गए थे। तो दोस्तों, ये छोटी सी जानकारी आपको कैसी लगी? आप हमें कमेंट में जरूर बताइए, और वीडियो अच्छा लगा तो श्याम रंगीला यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। तो प्रेम से एक बार बोलें, जय नियम करोली बाबा की जय।